students are joining. Out of 3 sections means 120 students, only 30-40 students are joining the class. What is the reason behind it? I don't know. Okay, let us start the topic, that is colligative properties. Colligative property. Actually, children, what is colligative property? It is the property of the solution that depends only on the number of moles of solute particles. Change in colligative property depend only on the number of solute particles present and not on the identity of the solute particles. What does it mean? It is a colligative property. It is a colligative property is the property of a solution which is dependent only on the number of solute particles. मतलब आपने कितना solute डाला है, 1 डाला, 2 डाला, 1 ग्राम डाला, 2 ग्राम डाला, 1 मोल डाला, 2 मोल डाला, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आपने कितना डाला वो उस पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सोल्यूट, मतलब नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल. सोल्यूट पार्टिकल क्या है, कौन है, इस पर डिपेंड नहीं करता, कैसा है इस पर डिपेंड नहीं करता. Whether it is sugar, whether it is glucose, whether it is NaCl या whether it is KCl, मतलब इस पर ये डिपेंड नहीं करता. ये डिपेंड करता हाउ मेनी मोल्स, कितने नंबर सोल्यूट के डाले आपने. 5 डाला, 10 डाला, 20 डाला, कुछ भी डाला, ग्लूकोज डाला, शुगर डाला, कुछ भी डाला, बट what you have number, in number what, how many numbers are being added, तो ये प्रॉपर्टी उसी पे डिपेंड करती है. मतलब अगर नंबर बढ़ाते घटाते हो तो रेस्पेक्टिवली दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो चेंजेस. तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? नंबर 1 इज द वेपर प्रेशर लोअरिंग, या इसको हम कह सकते हैं रिलेटिव, यहाँ आप लिख सकते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रिलेटिव लोअरिंग? मतलब अगर आपने प्योर सॉल्वेंट लिया, प्योर सॉल्वेंट, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? P0A. और आपने कोई भी सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर दिया, अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? PS या PT या PA, जो भी आप लिखिए, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की हम लोग बात करेंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जब भी हम बात करेंगे द सॉल्यूट विल बी नॉन वॉलेटाइल. ऐसा नहीं है, वॉलेटाइल भी हो सकता है, बट इन आवर सिलेबस वी हैव टू स्टडी अबाउट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो कुछ लोअरिंग हो जाएगी, यस कि नहीं? वेपर प्रेशर घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा मैम. घटेगा, यस मैम, घटेगा. तो कितना घटेगा? P0A माइनस PA होगा कि नहीं होगा? P0A माइनस यस मैम. PA कहो या PT कहो, यस एक ही चीज है. तो ये हो गया लोअरिंग. अब डिवाइडेड बाय P0A, मतलब रिलेट कर रहे हो किससे? इनिशियल से, ओरिजिनल से, मतलब व्हेन इट वाज प्योर P0A, सो इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो जब भी हम कोई इम्प्योरिटी डालते हैं, देयर इज अ लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर एंड वी say that relative lowering in the vapor pressure is a colligative property, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है. दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जैसे आप अगर प्योर वाटर ले रहे हो, प्योर वाटर, तो हम सब लोग जानते हैं कि 1 atm प्रेशर पर एक बच्चा जानता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल कर जाएगा. हम लोग सब जानते हैं अगर प्योर वाटर है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्योर वाटर की, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बट आप इसमें जैसे ही थोड़ा सा इम्प्योरिटी डालते हो, मतलब जैसे आप कोई भी सॉल्यूट इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, नमक डाल दो, चीनी डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो क्या होगा? वो सरफेस पे आ जाएगा और सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, तो इसके वेपर्स भी कम बनेंगे. और इन द लास्ट क्लास वी हैव सीन वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. अगर वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेगा, बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी पानी की. पहले पानी 100 डिग्री पे बॉईल कर रहा था, अब हो सकता है कि वो पानी 100.2 डिग्री पे बॉईल करने लगे, 100.3 डिग्री पे बॉईल करने लगे. थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, तो दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन. उसी तरह से एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, या इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. एक ही चीज है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड मेल्ट कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड सॉलिडिफाई कर रहा है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी हम कह सकते हैं. और ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है. एक एक करके हम लोग देखेंगे हाउ दे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स. और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर.
ऑस्मोटिक प्रेशर से आप बहुत फेमिलियर भी होंगे और हम फिर भी आपको फिर पढ़ा भी देंगे व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है पाई से, और ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये भी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअली हम क्यों पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इसलिए पढ़ते हैं कि जैसे आपने कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लिया, बट वो सॉल्यूट क्या है, उसका मोलर मास क्या है। अगर मैं आपको कहती हूँ ग्लूकोज है तो आप लिखते हो C6H12O6, आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। अगर मैं कहती हूँ NaCl है तो सोडियम का 23 और Cl का 35.5, आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। तो आप जब मोलर मास निकालते हो तो वो एक्चुअली आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, मतलब प्रूव्ड है। बट आप इस एक्सपेरिमेंटेशन से भी मोलर मास निकाल सकते हो। आप कोई मान लो आपको NaCl का निकालना है या आपको ग्लूकोज का निकालना है, तो आप क्या करो, कोई भी मेथड से, इन चारों में से किसी के भी हेल्प से यू कैन फाइंड आउट कि कितनी लोअरिंग हुई, कितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिस्प्रेशन हुआ, या ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या चेंज आया। तो इनकी मदद से आप उस सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं। दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक, ठीक है ना। तो ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप लिख लीजिए नंबर 1 यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चिल्ड्रन चलिए, in a binary solution containing a non-volatile solute, solution will be solute plus solvent. solute आपका non-volatile है, इसके वेपर्स नहीं बनेंगे, और solvent आपका volatile है, कुछ भी हो सकता है, पानी या कुछ भी, ये volatile है तो इसके वेपर्स ही बनेंगे। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। ये बार बार हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ लिए हैं, इसको समझाने का मेरे ख्याल से अब किसी को जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, ये भी हमको पता है। एक्चुअली सॉल्वेंट ए की वजह से ही वेपर बन रहा है, तो सॉल्यूशन का और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का ये दोनों सेम है, यानी कि पी टोटल सॉल्यूशन का, पी टोटल इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और इज इक्वल टू पी ए। एक्चुअली इसमें कंपोनेंट ए ही वोलेटाइल है, तो इसके वेपर्स की वजह से ही सॉल्यूशन का वेपर होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसको भी समझने में मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नो मैम। नो मैम। हम लोग आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ने क्या कहा था, रॉल्स लॉ ने कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, कहा था या नहीं कहा था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये कहा था। और पीए अभी हमने देखा कि पीटी के बराबर होगा अगर आपका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो। यस और नो? यस मैम। PT is equal to PA, PT is equal to PA, and according to Rawls law PA is equal to P naught A X A। बताओ ये लाइन समझने में किसी को दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। तो चलिए अब हम यहाँ से आते हैं PT, PT is equal to P naught A X A। Any doubt? नो मैम। No. Now what is XA? हम जानते हैं XA is the mole fraction of solvent in the solution। ठीक है, तो इसमें एक और कंपोनेंट है, मे बी इट इज नॉट वॉलेटाइल बट दैट कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है कि नहीं? चीनी है, नमक है, कुछ भी है, वो है ना प्रेजेंट, तो उसका कुछ मोल फ्रैक्शन होगा। तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन प्लस कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1 1 मैम। XA कैन बी इक्वल टू 1 माइनस XB। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा कट रहा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए XA की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस XB बी। यस मैम। 1 माइनस XB होगी। ठीक है, ये XA के जगह, इसकी जगह यहाँ पे देखो PT इज इक्वल टू P नॉट A XA, PT इज इक्वल टू P नॉट A XA, XA की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB। यस मैम। इसके बाद ये जो है XA की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस XB, ये वाला पॉइंट। बताओ ये लाइन यस मैम लिख सकते हैं। वेरी यस मैम क्लियर है। क्लियर है।
तो अब पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा पी नॉट ए, और पी नॉट ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा माइनस पी नॉट ए एक्स बी. टेल मी दिस लाइन इज क्लियर. पी Yes, ma'am. Yes, ma'am. is equal to P naught A into 1 P naught A into XB होगा ना. तो P naught into 1 is P naught A, P naught into XB, ये माइनस साइन यहाँ आ गया, P naught into XB, P naught A XB. बताइए ये लाइन क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है. क्लियर है. अब हम क्या करते हैं, P naught A XB को इक्वेशन के इधर ले आते हैं और PT को इक्वेशन के इधर ले आते हैं. बस इसको ऐसे ऐसे कर दो. तो P naught A XB इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और PT इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. बोलो ये लाइन क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear है. क्लियर है. तो नाउ व्हाट एक्सप्रेशन वी आर हैविंग, P naught A XB इज इक्वल टू P naught A माइनस PT. P naught A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और PT क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज आल्सो इक्वल टू PA. PT इज इक्वल टू PA. यहाँ PA भी लिख सकते हो, PT भी लिख सकते हो, PA भी लिख सकते हो. इट इज द सेम, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है, PB की वजह से तो कुछ होना नहीं है. क्लियर है ना? तो ये जब पानी या कोई भी सॉल्वेंट प्योर था उसका वेपर प्रेशर है, और ये उसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इन द सॉल्यूशन, जो कि कम होगा. ये भी हम लोग देख चुके हैं कि PT विल ऑलवेज बी इक्वल लेस देन P naught A. Yes or no? Vapor pressure Yes, of ma'am. solution is less Yes, than ma'am. pure form. तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा. ठीक है? तो ज्यादा से कम को मतलब जब प्योर था तो ज्यादा था और कम हो गया. कितना कम हो गया? माइनस कर दिया तो निकल जाएगा कितना कम हो गया. This will give you the value. This will give you the value of lowering in the vapor pressure. मान लो पहले 5 था, अब 3 हो गया, तो 5 minus 3 2. ये क्या है? लोअरिंग. 5 से 3 कितना का लोअरिंग? 2 का लोअरिंग. यस और नो? yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या? Yes, ma'am. ये आपका क्या आया? P naught A minus PT. ये क्या हुआ? लोअरिंग इन द, कहीं लिख लो नीचे में, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. तो हाउ वी डिफाइन लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर? P naught A XB is equal to P naught A minus PT. That means this is equal to the lowering in vapor pressure. ठीक है ना? बट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, आप अपनी कॉपी में नोट कर लो. यहाँ से CBSE क्वेश्चन पूछता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार CBSE ने पूछा है. लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. Lowering of vapor pressure is not a colligative property. Rather, relative lowering in vapor pressure is a colligative property. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जस्टिफाई क्वेश्चन नोट किया? Lowering of vapor pressure is not a colligative property. Rather, relative lowering of vapor pressure is a colligative property. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट कर लो. तो आप बता सकते हो मुझे कि ये लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर है, ये जब प्योर फॉर्म में था और ये सोल्यूशन में है, दोनों का डिफरेंस क्या बताता है? कितने अमाउंट से वेपर प्रेशर लोअर्ड हुआ, कितने अमाउंट से वेपर प्रेशर कम हुआ, ये बताता है लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके प्रोडक्ट के बराबर है? P naught A XB के बराबर. ठीक है ना? P naught A XB के बराबर है. अब अगर हम P naught को डिवाइडेड बाई कर दे, ये P naught को इक्वेशन के इधर लाओगे तो कैसे लाओगे? नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं. देखो डिवाइड कर देंगे मैम. P naught A minus P PT. naught A XB is equal to P naught A minus PT. अब इसको यहाँ डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा? Yes, XB is equal to P naught A minus PT by P naught A. यहाँ से P naught A को इसके नीचे ले आए हम, ये वाला फॉर्मूला बनेगा. यस और नो? yes, ma'am. Yes, ma'am. ये फॉर्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का. तो आप लिख लीजिए, ये फॉर्मूला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का. मगर ये फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव, मतलब हमने रिलेट किया, ओरिजिनल से रिलेट कर दिया, कोरिलेट कर दिया कि ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या फ्रैक्शन. ये लोअरिंग है, और जब इसको डिवाइडेड बाय ओरिजिनल से कर दिए तो क्या हो गया? रिलेटिव. रिलेटिव हो गया ना, दोनों के रिलेशन. रिलेटिव मतलब हम फ्रैक्शन में निकाले किस रेशियो में दोनों वैरी कर रहा है, तो रिलेटिव लोअरिंग हो गया ये. दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग.
तो रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर आया? एक्स बी के। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वेरी गुड, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। Yes, ma'am. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? Yes. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, है ना? तो इसी पे डिपेंडेंट। Yes. Yes, ma'am. इसी पे डिपेंडेंट है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। सुनो, नंबर ऑफ मोल्स आप बढ़ाएंगे, बी का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग का वैल्यू बढ़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स घटाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू भी घटेगी। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू है दोनों। यस और नो? ये बढ़ेगा Yes, तो ma'am. Yes, ma'am. ये क्लियर हो गया? अब यहाँ Yes, पर ma'am. एक क्वेश्चन था कि मगर लोअरिंग इज नॉट अ वेपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि लोअरिंग जो है वो प्रोडक्ट Yes, है ma'am. नॉट ए एक्स बी का, और पी नॉट ए नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे। यहाँ पर नेचर वर्ड आ गया ना, Yes, ma'am. सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड कर रहा है, बट नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये लोअरिंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रेदर रिलेटिव लोअरिंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताइए, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. दिस फॉर्मूला इज मैम, हाँ मैम जो आप स्टेटमेंट ऊपर में लिखी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, मैम इसको एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार फिर से। ये वेपर प्रेशर ऑफ यस सॉल्यूशन, मैम। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी टोटल भी है, किसी किसी बुक में पीएस भी लिखा रहता है, पीएस, ठीक है? यस मैम। तो इट इज द सेम, पीएस इज मींस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और पीटी इज टोटल वेपर प्रेशर, ये भी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ही है। अब अगर आपके सॉल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है और वॉलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो हमेशा वॉलेटाइल होगा क्योंकि हम लोग लिक्विड Yes, की ma'am. बात कर रहे हैं, ये वॉलेटाइल है और ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल। तो ये दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन जो बना, इसका अगर आप वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो ये क्या वेपर दे रहा है? No, ma'am. नो मैम। तो इसकी वजह से तो कोई वेपर नहीं बन रहा है। पी नॉट बी तो पी नॉट बी पी बी जो है, सॉरी पी नॉट बी नहीं, पी बी जो है वो तो है ही नहीं, इज इक्वल टू 0 है। यस मैम। और पी ए जो है सो पी ए है, वेपर प्रेशर ऑफ यस। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। Solvent. यस मैम। अब क्लियर है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन Yes, ma'am. किसके बराबर हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं? पी ए से। किससे इंडिकेट करते हैं? पी ए से। तो जहां आप पीटी लिख रहे हो वहां चाहो तो आप पी ए भी लिख सकते हो, जहां जहां आपने पीटी लिखा है वहां पी ए भी लिखते हो। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, ऐसे भी आपको मिलेगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। इट इज द सेम, क्योंकि पीटी इज इक्वल टू पी ए, जो भी मैंने जस्टिफाई किया। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ प्योर के साथ जो रिलेट करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? एनी यस डाउट? मैम। Yes, ma'am. Clear है. अभी क्लियर कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन लेके आगे बढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज्ड ही रह जाओगे। सबको क्लियर है? Ma'am. मैम वो क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन था मैम जो अभी आप क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनो। लोअरिंग इन वेपर, ये जो है, ये वाला स्टेटमेंट, जो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, ठीक है? पी नॉट ए माइनस पीटी ये लोअरिंग है, और पी नॉट ए माइनस पीटी बाई पी नॉट ए ये रिलेटिव लोअरिंग है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? तो रिलेटिव लोअरिंग है वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा नमक या चीनी पानी में डालेंगे तो उसकी लोअरिंग भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी वेपर प्रेशर की, नेचुरली। सिंपल सी बात है, आपने 1 चम्मच सोल्यूट डाला तो कुछ वेपर प्रेशर में कमी आई, अब 2 चम्मच डाल दोगे तो ज्यादा सोल्यूट सरफेस पे आ गया ना, और घट जाएगा, ये मतलब पीटी की वैल्यू और घट जाएगी, पी नॉट ए माइनस पीटी और कम वैल्यू हो जाएगा। तो ये ज्यादा अगर आप डालोगे तो इसका वैल्यू भी लोअर, रिलेटिव लोअरिंग की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, जो लोअरिंग है वो भी ज्यादा हो जाएगी। ये कम डालोगे तो ये भी कम हो जाएगा। जैसे ये जितना ज्यादा होगा रिलेटिव लोअरिंग भी उतना
ज्यादा होगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है? Yes, ma'am. अब यहाँ पर हम आते हैं, ये लोअरिंग है, इट इज नॉट रिलेटिव लोअरिंग, ये लोअरिंग है। तो कहते हैं कि लोअरिंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, ये लोअरिंग है जो कि सिर्फ एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है। एक्स बी इज नंबर ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये मोली फ्रैक्शन पे डिपेंड कर, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है ना। बट ये जो वैल्यू है लोअरिंग पी नॉट ए माइनस पी टी, इसका वैल्यू देखो पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर नहीं डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is not a colligative property, but this is a colligative property. Lowering is not a colligative property. Rather, relative lowering in vapor pressure is a colligative property. Any doubts? Ma'am, Hmm? मैम यहाँ पे rate of evaporation equals to rate of condensation हो जाएगा। कहाँ पे? जब आप वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो किसी का भी वेपर प्रेशर आप तभी लेते हैं जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब हम बहुत पहले जा रहे हैं, एकदम वेपर प्रेशर का फर्स्ट स्लाइड। उसी समय मैंने कहा था कि वेपर प्रेशर हम तब तक नहीं कहते हैं, वेपर प्रेशर हम तब तक नहीं कहते हैं जब तक कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर ना आ जाए। याद करो पहला स्लाइड, वेपर प्रेशर का पहला स्लाइड। जब लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो वो फिर कंडेंस भी करता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जब रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर लगता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मगर जब तक रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल नहीं होता है, तब तक जो आप उसका ये कह सकते हैं प्रेशर वेपर कह सकते हैं कि वेपर बन रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, बट दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एग्जैक्टली एज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तभी हम कहते हैं जब इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम पर आ जाए। आपको बता दे व्हाट इज वेपर प्रेशर। इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। याद आया? Yes, ma'am. तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो अभी हमने देखा रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टी, यहाँ पी टी लिखो या पी ए लिखो, एक ही चीज है, डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ये अभी हम लोग देखे ये कैसे आया, ठीक है। एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। अब चलते हैं एक्स बी के लिए। व्हाट इज एक्स बी? वी ऑल नो इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। बताओ, ये इसका रिलेशन तो सबको याद होगा, मोल फ्रैक्शन को कैसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये किसके बराबर हो गया? P नॉट ए माइनस पी टी बाई पी नॉट ए, विच इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्ट में लिख दिया RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। ये वाली लाइन सबको क्लियर है? यस मैम। चलिए अब आगे आते हैं। चलो आपने थोड़ा सा सोल्यूट डाला है पानी में या कोई भी सॉल्वेंट में, बहुत थोड़ा सा, तो ये इतना स्मॉल अमाउंट है एज कंपेयर टू दिस। ये क्या हुआ? टाइम ओवर? और बीच में कुछ आ जाता तो लगता है कि टाइम क्या हुआ। चलो 10 मिनट और है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चूंकि हम लोग बहुत थोड़े से अमाउंट में डालते हैं, तो 1 लीटर में आपने बहुत थोड़ा सा डाला है मान लो सपोज, तो अगर ये इसका नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा होगा सॉल्वेंट का, और सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होगा, विच कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के बराबर होगा, तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर इफ solute is very less Na plus Nb is approximately equal to Na. Yes or no? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nb को हम डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं Nb by Na। यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया Nb को नीचे। Nb by Na is equal to relative lowering of vapor pressure। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला बन गया कि what is relative lowering? Nb by Na। इसको नेग्लेक्ट कर दिया here। Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. तो आप देखिए रिलेटिव लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप देखिए ऊपर ऊपर दोनों है, डायरेक्टली है,
It is directly proportional to number of moles of solute. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Relative lowering of vapor pressure, which is P naught A minus PT by P naught A. P naught A minus PT by P naught A, है ना? तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग है वो किसके प्रोपोर्शनल है? NB के. Directly proportional to NB. Directly proportional to number of moles. It depends on number of moles of solute. जो हमने कहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होता है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है. ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. जस्टिफाइड. किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. यहाँ से जस्टिफाइड है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. इज इट जस्टिफाइड? मैं आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब हम लोग जो पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, इसका एप्लीकेशन क्या है? इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एक ही चीज है, which helps to determine the molar mass of the solute. आप लिख लो. It helps to determine the molar mass of solute. जो solute आपने डाला है उसका मोलर मास MB क्या होगा? We can find out with the help of any of the colligative property. जो 4 colligative property है, चारों हमें मदद करता है ये बताने में कि जो solute हमने डाला उसका मोलर मास क्या है. ठीक है ना? It is very important. यही से न्यूमेरिकल भी बनता है. तो चलो हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट. चलिए, अब ये वाला तो सबको याद है, हो गया होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है. No, No, ma'am. ma'am. P is equal to P naught A minus PA by P naught A. PA लिखो या PT लिखो, it is the same. ठीक है ना? तो इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं, ये भी सबको याद हो गया होगा. मोल फ्रैक्शन Yes, ma'am. NB by NA plus NB. यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं है. और No, ma'am. और डिनोमिनेटर में NB कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू NA. तो सीधा यहाँ से हम पहुंचते हैं NB by NA is equal to P naught A minus PA by P naught A. यहाँ भी किसी को डाउट नहीं होगा. No, ma'am. No, ma'am. No. अब चलते हैं द नेक्स्ट. व्हाट इज NB? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाई Molecular mass. Molecular mass. Molar mass. No, ma'am. Molar mass. NB निकालने के लिए WB by MB कर सकते हैं हम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और NA निकालने के लिए WA by MA कर सकते हैं हम. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, और बीच में एक लाइन लगा देते हैं डिवाइडेड का. यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सो इट विल बी WB. NB के लिए हम लिख सकते हैं WB by MB और NA के लिए हम लिख सकते हैं WA by MA. नाउ टेल मी, ये किसी को दिक्कत है समझने में? यहाँ से निकाला है इसको, No, ma'am. नहीं है. किसी को नहीं है? No, ma'am. वेरी गुड. अब इसको जरा सा रीअरेंज कर देते, जो डिवाइडेड का साइन है इसको मल्टीप्लाइड कर देते, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे WB by MB into MA by WA उलट जाएगा. ये MA ऊपर चला जाएगा और WA नीचे आ जाएगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर. क्लियर है? यहाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारा एम क्या है? डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. MB निकालने का. डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, हमें निकालना है MB. क्या आप नहीं निकाल सकते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. निकल जाए. WA को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, ये जो है सॉरी, ये MB जो है इसको यहाँ ले जाओ और इसको ले आओ नीचे. MB को यहाँ ले जाओ और इस वाले पार्ट को ले जाओ नीचे. Yes, ma'am. इस वाले पार्ट को ले जाओ ऊपर. Yes, ma'am. इस वाले पार्ट को ले जाओ ऊपर. तो ये P naught A WA और MA, P naught A WA by MA ऊपर आ गया और WA into P naught A PT नीचे आ गया. आप खुद करके देख लो, मैथमेटिकली आपको मिल जाएगा ये. Yes, ma'am. आ जाएगा. आ जाएगा ना? Yes, ma'am. So this is how we determine the molar mass of the solute. So relative lowering in the vapor pressure, not only relative lowering in the vapor pressure, all the 4 colligative property will help you to determine the molar. यही हमारा ultimate aim है
कि जो सॉल्यूट हमने डाला है उसका मोलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका मोलर मास निकालने के लिए आपको ये रटना नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि आपने यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ आप कैसे पहुंचे, क्योंकि रटने से आप हर चीज भूल जाओगे, रटने की कोशिश मत करो। आप रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला लिखो, इज इक्वल टू एक्स बी लिख दो। एक्स बी के लिए फिर आप ये लिख दो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, इसको नेग्लेक्ट कर दो, एन बी बाई एन ए मिल जाएगा। एन बी क्या होता है डब्ल्यू बी बाई एन बी, एन ए क्या होता है डब्ल्यू ए बाई एन ए। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो मल्टीप्लाई का साइन दे करके, और फिर एम बी का आपको वैल्यू निकालना है, तो आप मैथमेटिकली भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो, आप भूलोगे नहीं। तो दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। अब आपका होमवर्क है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक आप निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश